वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर हिकमत अमली तय करने के लिए सभी पार्टियों के फ्लोर लीडरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म वज़राए आला के साथ पहले ही कर चुके हैं मीटिंग। मुल्क में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 4,643। कोविड-19 से मरने वालों की तादाद हुई 149, जबकि 400 से ज्यादा लोगों को कामयाब इलाज के बाद दी गई छुट्टी। महाराष्ट्र में कोविड-19 से 64 लोगों की मौत, मुतासरीन की तादाद 1,000 से तजावुज। मध्य प्रदेश में भी सूरत हाल संगीन, महकमा सेहत के कई आला अफसरान को कोरोना पॉजिटिव। अमेरिका में कोरोना वायरस के सबब एक दिन में 1800 से ज्यादा अमवात। तन्हा न्यूयॉर्क में 731 लोगों की मौत। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन अब भी आईसीयू में, ताहम हालत बताई गई मुस्तहकम। चीन के वुहान से 76 दिनों बाद लॉकडाउन खत्म। इस सारी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेने वाले कोविड-19 की वुहान से हुई थी शुरुआत। आदाब नाज़रीन, खबरों में मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा और राज्यसभा के मुख्तलिफ पार्टियों के फ्लोर लीडरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कोविड-19 के चैलेंज के मद्देनजर इन लीडरों के साथ कई अहम पहलुओं पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने आपसी तालमेल के साथ सभी रियासतों को एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ मुहिम को मजीद तेज करने की बात कही। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म इस मसले पर रियासतों के वज़राए आला के साथ पहले ही बात कर चुके हैं। मुल्क में कोविड-19 इन्फेक्शन के मामलों में इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना के मामलों की तादाद 4,643 हो गई है। इसके साथ ही 401 अफराद को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। मुल्क में कोरोना से अब तक 149 अफराद की मौत हो चुकी है। मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर मुसलसल कोरोना इन्फेक्शन को कम से कम करने के तरीकों पर काम कर रही है। महाराष्ट्र में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इस वायरस से 64 अफराद की मौत, जबकि 1,000 से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासिर हैं। मुल्क भर में मुख्तलिफ एजेंसियां लोगों तक मुसलसल पैगाम पहुंचा रही हैं कि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने घरों में ही रहें। महाराष्ट्र में 64 अमवात के साथ कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासतों में सरफहरिस्त है। ये पहली रियासत है जहां 1,000 से ज्यादा लोग इस वबा का शिकार हो चुके हैं। रियासत में मुतासरीन की तादाद 1,018 हो चुकी है। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश भी एक बड़े कोरोना हॉट स्पॉट के तौर पर सामने आया है। अब तक 229 अफराद में कोरोना के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है, जबकि 13 अफराद की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा तशवीश की बात यह है कि सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत वजारत सेहत के अहम अफसरों की कोरोना की जांच मुस्बत पाई गई है। सबसे ज्यादा मौत इंदौर शहर में दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल और इंदौर में इंतहाई सख्त लॉकडाउन नाफिज है। फरोग इंसानी वसाइल की वजारत और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने तलबा की तख्लीकात और उनकी सलाहियत को परखने के लिए ऑनलाइन चैलेंज समाधान शुरू किया है। इस चैलेंज में हिस्सा लेने वाले तलबा को ऐसे नए ख्यालात पर काम करना होगा जिससे सरकारी इदारों, अस्पतालों, तिब्बी खदमात और दीगर खदमात को कोरोना को हराने में मदद मिल सके। इस समाधान चैलेंज की मदद से शहरियों को बेदार करने, किसी भी चैलेंज के लिए तैयार करने और अपनी रोजी रोटी का खुद से इंतजाम करने समेत कई तरीकों पर काम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस चैलेंज में तलबा और असातिज़ा को नई चीजें इजाद करने और चैलेंजों का हल तलाश करने के लिए तैयार किया जाएगा। इस मुकाबले में शामिल होने की कार्रवाई कल यानी 7 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। चैलेंज में शामिल होने की आखिरी तारीख 14 अप्रैल है। और मुल्क भर में लॉकडाउन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने शब बारात पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से अपील की है कि वो शब बारात मनाने के लिए घरों से बाहर ना निकलें। दिल्ली पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 8 और 9 अप्रैल को शब बारात के मौके पर लोग घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दौरान पुलिस का ताउन करें।
ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह इमाम उमर अहमद इलियासी ने शब बारात के मौके पर लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त घर पर रहना और मुल्क में कोरोना वायरस से बचना ही हकीकी इबादत है। अपने तमाम भारत वासियों को, ख़ास तौर पे अपने मुसलमान भाइयों को, इमामों को एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि शब बारात का पर्व कल आने वाला है और इस मौके पर मैं तमाम सबसे अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई भी जो भारत के अंदर लॉकडाउन और जो भारत के अंदर दफ़ा 144 लगी हुई है उसका पालन करेंगे। सभी लोग घर में रहेंगे और घर में रहकर इबादत करेंगे। हम अपने जितने भी इंसान जो जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। जितने कोरोना वायरस से और जितने भी कोई भी बीमारी में मुब्तला है उनके लिए हम दुआएं करेंगे और हम अपने ख़ास तौर पे अपने देश के लिए दुआ करेंगे। ये दुआ का वक्त है, सिर्फ और सिर्फ घर में रहकर ही इस काम को करेंगे। पुलिस का, प्रशासन का और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसका हम पूरा ख्याल करेंगे। यही हमारी इबादत है, यही हमारा धर्म है जिसे आज हमें निभाना है। जान है तो जहान है। तो नाज़रीन, शब बारात के मौके पर घर पर रहें और घर पर ही रहकर इबादत करें। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक VIP नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से। अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से। बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है। इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। खबरों में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आइए अब दीगर खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे दुनिया भर में 81,000 से ज्यादा लोगों ने इस वबा से अपनी जान गंवा दी है और 14 लाख से जायद लोग इस वबा से मुतासिर हुए हैं, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के मामले अमरीका में दर्ज हुए हैं, जो 12% की शरह से यौमिया बढ़ रहे हैं। अमरीका के न्यूयॉर्क में 24 घंटे में 731 लोगों की मौत हुई है। अमरीकी बहरिया के मौजूदा सरबराह थॉमस मोटली मुस्ताफी हो गए हैं। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने बहरिया के अफसर के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसने वबा से 2-4 अपने अमले के अराकीन की मदद की अपील की थी। काबिल जिक्र है कि अमरीका में कोरोना वायरस से तकरीबन 4 लाख अफराद मुतासिर हैं, जिसमें 12,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो गई है। कोरोना वायरस से मुतासिर बरतानिया की वजीर आजम बोरिस जॉनसन की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल के ICU में शिफ्ट किया गया है, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक रॉब ने फिलहाल उनकी जिम्मेदारी संभाल ली है। वजीर आजम के दफ्तर ने इसे एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम बताया है। साथ ही कहा है कि इमरजेंसी जैसे हालात नहीं हैं। बरतानवी वजीर आजम को 5 अप्रैल को कोरोना वायरस की अलामत नजर आने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के सबब बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन को ICU में शिफ्ट किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनके जल्द सेहतयाब होने की ख्वाहिश का इजहार किया। इन्फेक्शन से 2-4 बरतानवी वजीर आजम ढारस बंधाते हुए वजीर आजम ने ट्वीट में लिखा है कि डटे रहिए वजीर आजम बोरिस जॉनसन, उम्मीद है कि आप जल्द ही पूरी तरह सेहतयाब होकर अस्पताल से बाहर आ जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक के साथ कोविड-19 पर टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 के सबब सेहत और इक़्तिसादी चैलेंजों पर बातचीत की। उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक जाहिर किया कि दोनों मुल्क इस बहरान के दौरान मुस्तकिल राब्ता बरकरार रखेंगे ताकि इत्तलात का तबादला किया जा सके और ताउन और इमदाद के मौक़े का पता लगाया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतवफ़्फ़ी सुल्तान काबूस बिन सैयद के इंतकाल पर गम का इज़हार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सुल्तान हैसम बिन तारिक के दौरे हुकूमत और ओमान के लोगों की अमन खुशहाली के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ओमान को अपने वसी शुदा पड़ोस का बहुत अहम हिस्सा मानता है।
और स्वीडन में मंगल के रोज कोरोना वायरस से मजीद 114 लोगों की मौत हुई है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से महलूकीन की कुल तादाद 591 हो गई है। स्वीडन की सेहत आमा एजेंसी ने कहा है कि तकरीबन 1 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में कोविड-19 के कुल 7,693 मामले सामने आए हैं। स्वीडन ने दीगर यूरोपीय मुल्कों की तरह सख्त लॉकडाउन के जवाबित को नाफिज नहीं किया है। उसने अपने शहरियों से ही सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत पर अमल करने की जिम्मेदारी छोड़ी है। सरकार ने 50 से ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने और लोगों के नर्सिंग होम जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के वजीर आजम स्टेफन लॉफवेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 वबा पर बात की। दोनों मुल्कों ने कोविड-19 के सेहत से मुतालिक असरात और इक्तिसादी असरात को कंट्रोल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर गौर ख़ौज़ किया। कोविड-19 के खिलाफ आलमी कोशिशों के तहत दोनों रहनुमाओं ने भारत और स्वीडन के मुहक्किकीन और साइंसदानों के दरमियान ताउन और डेटा मुश्तरक करने की सलाहियत पर इत्तफाक जाहिर किया। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के शहरियों के लिए जरूरी सहूलियात और मदद फराहम करने का वादा किया। दोनों मुल्कों ने यह भी इत्तफाक जाहिर किया कि उनके अफसरान कोविड-19 से लड़ने के लिए तिब्बी साजो सामान की सप्लाई और उनकी फरहमी को यकीनी बनाने के लिए राब्ते में रहेंगे। चीन के वुहान शहर में नाफिज लॉकडाउन खत्म हो गया है। इस मौके पर कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले जांबाजों के एजाज में निस्फ शब को शहर में लाइट शो का एहतमाम किया गया। वाज़ेह है कि वुहान शहर में 11 हफ्ते के बाद लॉकडाउन को हटाया गया है। यांगत्से नदी के किनारे सभी ऊंची इमारतों और पुलों पर मुश्किल दौर में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले सेहत एहलकारों, पुलिस अफसरों, फौज के जवानों की तस्वीरें लाइट के जरिए नुमाया की गई। तो नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म से हम बार बार आपसे यही बात कहते हैं कि जब तक लॉकडाउन है तब तक तो आप अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और साथ में साफ सफाई भी पूरी तरह से रखें। इसके साथ ही इजाज़त दें। आदाब।